बहुत पुरानी बात है। रेगिस्तान के करीब एक छोटे से मुसलमान शहर में हारिस नाम का एक ताजिर रहता था। अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया हुआ था, लेकिन हारिस हमेशा ज्यादा चाहता था। वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता था, बस अपने सिक्के बार बार गिन गिन कर खुश होता रहता था। एक दिन एक गरीब मुसाफिर हारिस की दुकान पर आया। मुसाफिर बहुत थका हुआ और भूखा था। उसने नरमी से कहा, भाई मेरे पास पैसे नहीं हैं, अल्लाह के नाम पर मुझे थोड़ा सा खाना दे दो। हारिस ने उसे गौर से देखा और माथा सकोड़ लिया। उसके पास खजूर और रोटी के बहुत से थैले थे, लेकिन फिर भी उसने कहा, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मुसाफिर की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे, और वहां से चला गया। उस रात हारिस ने अपने सोने के सिक्के एक कपड़े की थैली में डाले और बिस्तर के नीचे छुपा दिए। वो मुस्कुराया और बोला, कल मैं और सामान खरीदूंगा और ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुली तो थैली गायब थी। हारिस ने हर जगह तलाश किया। उसने अपने बच्चों पर चीखा, उसने अपनी बीवी को कसूरवार ठहराया, उसने अपने पड़ोसियों पर भी इल्जाम लगाया, लेकिन किसी ने थैली नहीं ली थी। हारिस बहुत गुस्से और परेशानी में आ गया। न उसे खाना अच्छा लगता था और ना ही नींद आती थी। उसकी लालच ने उसके दिल को आग बना दिया था। उसी शहर में एक नेक और समझदार बूढ़ी औरत रहती थी, जिनका नाम माँ सलमा था। लोग उनकी इज्जत करते थे क्योंकि वो हमेशा नरमी से बात करती थीं और अल्लाह की याद दिलाती थीं। हारिस रोता हुआ उनके पास गया और बोला, माँ सलमा, मेरा सोना गुम हो गया है, मेरी मदद करो। माँ सलमा ने हारिस को देखा और कहा, हारिस, जब दिल लालच से भर जाए तो सुकून खत्म हो जाता है। पहले अल्लाह से मदद मांगो और अपनी गलतियां भी ठीक करो। उन्होंने कहा, फजर के बाद और मगरिब के बाद सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयत 7 बार 7 दिन तक पढ़ो। फिर ये दुआ करो, या अल्लाह मेरी जिंदगी में बरकत दे, मुझे नुकसान से बचा और मेरे दिल को सच्चाई की तरफ ले जा। ये वजीफा जादू नहीं है, ये तब असर करता है जब तुम सच्चे दिल से अल्लाह पर भरोसा करो। हारिस ने गौर से बात सुनी। पहली बार उसे शर्म महसूस हुई। उसे वो गरीब मुसाफिर याद आ गया। उसे अपने सख्त अल्फाज याद आ गए। उसने हाथ उठाकर कहा, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। अगले दिन हारिस ने वजीफा शुरू कर दिया। उसने सूरतुल हश्र की आखिरी 3 आयत आहिस्ता आहिस्ता अदब से पढ़ी। उसने गरीबों को खाना देना भी शुरू कर दिया, हालांकि वो अब भी अपने सोने के बारे में डरा हुआ था। तीसरे दिन एक छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ हारिस की दुकान पर आया। उसके हाथ में वही कपड़े की थैली थी। बच्चे ने कहा, चाचा, ये थैली मुझे आपके पिछले दरवाजे के पास मिली। ये एक लकड़ी के डब्बे के नीचे फंसी हुई थी। हारिस का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बच्चे को गले लगा लिया और बार बार अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसी दिन वो गरीब मुसाफिर दोबारा शहर में आया। हारिस उसके पास दौड़ा, उसे खाना दिया और कहा, भाई मुझे माफ कर दो, मैं अपनी लालच की वजह से अंधा हो गया था। मुसाफिर मुस्कुराया और बोला, अल्लाह उन लोगों से मोहब्बत करता है जो खुद को बदल लेते हैं। उस दिन के बाद हारिस होशियार तो रहा, मगर लालची नहीं रहा। उसने सीख लिया कि माल दौलत आती जाती रहती है, लेकिन अच्छा दिल हमेशा साथ रहता है। लालच की कोई हद नहीं होती और ये दिल का सुकून छीन लेती है, लेकिन जब हम अल्लाह की तरफ रुजू करते हैं, अपने दिल को साफ करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो अल्लाह वहां से आसानी अता करता है जहां से हम सोच भी नहीं सकते।